अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 28 मई 2022 बरोज़ हफ्ता शाम 7 बजे आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही हैं। बहुत से दोस्तों और अहबाब ने कहा कि आपने शहबाज शरीफ की तकरीर पे कोई तबसरा नहीं किया। रात में खलील उर कमर साहब के साथ बैठा था, स्पेसिस में आना हुआ तो कईयों ने कहा कि तकरीर सुननी चाहिए। मैं किसकी तकरीर सुनाना है आपने मुझे नहीं पता क्या कुछ कहना है उसने। इस पर एक अलहदा गुफ्तगू मैं करूँगा और संडे में आप ये देखिएगा ज़रूर प्रोग्राम, जिसमें मैं इस तकरीर का निचोड़ निकालूँगा। ये तकरीर थी क्या, इनका बयानिया क्या है और ये करना क्या चाहते हैं। यानी इस वक्त जो है सारा दारोमदार है IMF की। IMF मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि उसने मैनेज कर लिया है। इसहाक डार को कॉर्नर कर दिया गया और अगर IMF का बैगेज इन्हें मिल जाता है तो सऊदीया से पैसे मिल जाएंगे। सऊदीया से पैसे अगर मिले तो टर्की से, कतर से या दुबई से, और रह के फिर चाइना रह जाएगा। उसमें देखना होगा कि चाइना किस हद तक जाता है। इस पर भी तफसीली गुफ्तगू करूँगा। लेकिन इस वक्त जो सबसे अहम इशू है वो है पंजाब की सियासत का महवर। पंजाब की सियासत के महवर में जो सबसे आज का जो सबसे अहम इशू है वो है इलेक्शन कमीशन का फेलियर, अपने इख्तियारात का इस्तेमाल ना करना। आइन का आर्टिकल 224 सब आर्टिकल 6 बैकग्राउंड पे चल रहा है। मैं क्या कहना चाहता हूं, पहले मैं कोर्ट की प्रोसीडिंग आपके सामने रख दूं। पीर वाले दिन आइनी दरखास्तों की समाअत जनाब जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट करेंगे। इशू बड़ा सिंपल सा है। इलेक्शन कमीशन का फैसला बैकग्राउंड पे चल रहा होगा, याद है। इसमें ये इलेक्शन कमीशन का वो वाला फैसला है कि जिसमें 20 मेंबर 20 मई को 25 मेंबर डी सीट हो गए। आर्टिकल 63 की बात कर रहा हूँ। इससे कबल दो चीज़ें याद रखिएगा। जो कहते थे इसका माजी से इतलाक़ नहीं होना, उन्हें आंखें खोल के 7 मई का जब कासिम सूरी का जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को रूलिंग के मुस्तरद करने का फ़ैसला है, उसका आखिरी पैरा हाईलाइट किया होगा, बैकग्राउंड पे चल रहा होगा, जिसमें सिर्फ खाली आर्टिकल 63 में वोट डालने का तो आप डालें आप, लेकिन इसके रेपरकशन, इसके नताए जो है क्लासिफाइड कर दिया इस बात को, उसका इससे इतलाक़ हुआ। मैं बात कर रहा हूँ 7 अप्रैल की। पंजाब असेंबली का इलेक्शन हुआ 16 अप्रैल को और पीर की सुबह मैं उस पर गुफ्तगू करूँगा। चूँकि पीर को उस केस की समाअत है तो मैं तफसीली बात मंडे वाले दिन, पीर वाले दिन सुबह मेरे इस प्रोग्राम में आप देखिएगा। वजाहत दे दी। 17 मई को फैसला आ गया। वो रेलेवेंट पैरास हाईलाइट चल जाएंगे, जिसमें डी सीट कर दिया और आर्टिकल 63 के रेपरिकेशन से वोट डालने के बाद क्या होंगे, वो डी सीट होने के वाले से इलेक्शन कमीशन ने वो फैसला कर दिया। अब यहाँ इनका आर्टिकल 222 आईने पाकिस्तान में सत्य, छोटी सी किताब है लेकिन रखिएगा साथ अपने, बड़े काम की चीज़ है। और मैं कोशिश करते रहता हूँ, आपको सिखाता रहूँ और मैं कोई बात गलत नहीं करता। मैं आपको पहले बता दूँ, मेरा काम है आपको हकायक सही बताना। और इसमें भी देखिए हकायक क्या हैं। 224 को 6 को अगर आप पढ़ लें, मैंने सीट रिजर्व फॉर अ वुमेन और अ नॉन मुस्लिम, रिजर्व का लफ्ज़ याद रखिएगा, इन द नेशनल असेंबली और अ प्रोविंशियल असेंबली, सूबाई असेंबली या वफाकी असेंबली में फॉल्स वेकेंट, खाली हो जाए ऑन अकाउंट ऑफ डेथ, किसी के मरने की वजह से, रेजिग्नेशन इस्तीफ़ा देने की, और डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर, it shall be filled by the next person in order of precedence from the party list of a candidate to be submitted to the election commission by the political party whose members has vacated such seat। पार्टी की लिस्ट दी हुई है, कोई मर जाए, कोई रिज़ाइन दे दे, कोई डिस्क्वालीफाई, उस लिस्ट के मुताबिक लोग आगे आ जाने हैं। तो 25 मेंबर, 5 रिज़र्व सीटें हैं, 3 ख़वातीन की हैं और 2 अक़लीती हैं। बड़ा लिखा है बासी। उस पार्टी लिस्ट में से 5 नोटिफाई हो जाने, इलेक्शन कमीशन नोटिफाई नहीं कर रहा। तो मैंने दरवाज़ा खटखटाया इनका। मैंने ख़त पहले भी चलाया, मैं दोबारा चलाता हूँ। मैंने कहा भाई
आप करें, वरना आपके खिलाफ तौहीन अदालत और आइन तोड़ने के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। आप आइन पर अमल दरामद करें। आपका आइन का आर्टिकल 218(3) बड़ा क्लियर है, 224(6) बड़ा क्लियर है, उस पर कोई अमल दरामद नहीं किया। मैंने बाकायदा इनको सर्विस कराया, वो मोर भी लगी हुई है, वो ख़त अलहदा चल रहा होगा मोर लगी वाला, कि इनको वहाँ वसूल भी करवाया, फिर इनको ट्वीट भी किया, वो ट्वीट भी चल रहे होंगे बैकग्राउंड। कुछ नहीं किया, कोशिश करते रहे, फिर अब क्या करते और क्या ना करते। ज़ैनब उमर की तरफ से और गालिबन सिब्तान खान साहब की तरफ से भी दरखास्तें दायर हो चुकी हैं। इसकी समाअत पीर को जनाब चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब करेंगे, जहाँ ये तफसीली गुफ्तगू होगी, जिस पर ये सारी बातें डिस्कस की जाएंगी, जिस पर सारी चीज़ें ये डिस्कस की जाएंगी, और आप समझ सकते हैं कि हालात और वाक़यात क्या होंगे। ये समझने की बातें हैं। इस आइनी दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बज़रिया सेक्रेटरी, चीफ इलेक्शन कमीशन और मेंबरान इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया। अब अंडर द जुडिशल रिव्यू वो ख़त लिख दिया। अब इलेक्शन कमीशन अपने आइनी इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर रहा। इसमें आइन के आर्टिकल 224 मैंने पढ़ दिया, फिर हलफ लेने का 65 और 127 कहता है जो नेशनल असम्बली का, वो सूबाई असम्बली हलफ लेना, हलफ बाकायदा दिया हुआ है, हलफ भी बैकग्राउंड पे चल रहा होगा आपको समझने के लिए, आप समझ सकते हैं। हलफ लेना है ना, जब आना है तो ये असम्बली फौरी तौर पर बात करती है कि सीटें फिल करनी है, और इसके लिए 126(c)(3) में अगर आप चले जाएँ, आइन का आर्टिकल 126 जो है, जो सूबाई असम्बली की सीटों के हवाले से बड़ा वजाहत के साथ बात करता है, और उसमें अगर आप 136 में 136 में अगर आप चलें, 136 में जिसमें बड़ी वजाहत के साथ जो है ना वो लिखा हुआ है, और क्या कहना चाह रहे हैं वो ज़रा आप समझ सकते हैं कि जब वो सीट आ जानी है सारी, और वो सीट फिल जैसे करनी है आपने, और आपको कोई देर नहीं लगेगी। आपने आइन और कानून पे अमल दरामद करना ना, मैं फिर वो बताता चलूँ आपको। अगर आप आइन और कानून पे अमल दरामद नहीं करेंगे तो फिर आप आइन को निगेट करेंगे, और जब आइन को आप निगेट करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंस याद रखिएगा। उसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े वाज़ेह हैं। मैं माज़रत चाहता हूँ 106 वो 26 वैसे गलती से निकल गया, 106(3)(c) मैं पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए, वकील बनाने की कोशिश करता हूँ। 106 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। सी क्या कहता है? The members to fill seat reserved for women and allocated to a province under class 1 shall be elected in accordance with law through proportional representative system of political parties. List of candidates on the basis of total number of general seats secured by each political party in the provincial assembly. और ये जो आपने लिस्ट दे दी है उसके तनासब से आपकी फेल होनी है। अब आप और 224 बड़ा वाज़ेह कहता है कि आपका ये तरीक़ाकार है। अगर हम इस चीज़ को सामने रख कर देखें तो आप समझ सकते हैं कि कानून बड़ा क्लियर है इसके ऊपर। इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा था, और इसीलिए अब आइनी दरख्वास्त दायर की है। आइन पे अमल दरामद करना आर्टिकल 4 और 5 के तहत इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है। फ़र्ज़ करें इलेक्शन कमीशन इसके अलावा कोई ओपिनियन रखता है तो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करें ना, क्यों इसको लेकर बैठे हुए हैं। और अपील फाइल करनी है, करें, रोका किसी ने। अब इसमें क्या करेंगे अपील फाइल करके? अगर सुप्रीम कोर्ट सस्पेंड कर देगी इस बात को, डिसीट होने को, भाई जाने तो जाने, गुल ना जाने, बाग तो सारा जाने। हर एक ने डे लाइट रॉबरी हुई है। नेशनल असेंबली के हवाले से भी आपने देखा कि पार्टी छोड़ के दूसरी बार राजा रियाज के बारे में मैंने लिखा। राजा रियाज वो भी ट्वीट पे चल रहा होगा। राजा रियाज क्या है? क्या है राजा रियाज? राजा रियाज अपोजिशन लीडर हैं, तगड़े तरीन अपोजिशन लीडर हैं। किस लिए तगड़े तरीन है? इन्होंने जाके इलेक्शन लड़ना है नून लीग पे, वो तगड़े तरीन है ना, और मुनर्रफ अरकान के लीडर है। ये अब तगड़े तरीन की ये मिसाल देख लें, यानी इतने कमज़ोर है। ये देखिए, इस पर ये डिसऑनेस्टी है, ये बददियानती है कि आप ये कौम के साथ जुल्म कर रहे हैं। जवाब दिए आप राजा रियाज साहब, मैंने वो भी ये बात की सामने रखते हुए। और नेशनल असेंबली में आपने डिफेक्ट किया है, उनका ये कहना ये है, इलेक्शन कमीशन कहना वोट नहीं डाला, लेकिन आर्टिकल 63A चल रहा है, उसका 1 पोर्शन पढ़ लीजिएगा। सियासी समाज छोड़ दें और दूसरी सियासी समाज ज्वाइन कर लें। आपने
3 अप्रैल वाले दिन अगर वो वीडियो चल रही होगी, वो मैं चला देता हूँ, वो ताकि तारीख का हिस्सा रहे कि 3 अयाज सादिक ने असम्बली का इजलास की सदारत की और आप सब लोगों ने वोट डाला। उस वक्त वो शैम प्रोसेस था, वो मौक इजलास था, लेकिन आपने वोट डाला। इसकी अपील इलेक्शन कमीशन के फैसले के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा रही है। किस हैसियत से आप अपोजिशन लीडर के तौर पर किरदार अदा कर रहे हैं? इस तरह बताने की बात है कि इलेक्शन कमीशन अपने आईनी इख्तियारात इस्तेमाल करे। इंटरप्रिटेशन छोड़नी है, छोड़ गई है। ये सब अगर किसी ने चैलेंज करना तो चला जाता, हमारे पास मजबूरी थी, हम इसलिए चैलेंज कर दिए और पीर को समात होगी। चूँकि उस वक्त अपना अगर ये सीट खाली होती है यानी, और इलेक्शन तब इलेक्शन फ़ारग होता है और इलेक्शन तो है ही नहीं है, उस पर तफसील में मैं आज नहीं बात कर रहा। इस आईनी दरख्वास्त में यही जिक्र किया गया है, इनके आर्टिकल 224 को, हलफनामे को, जो हलफ लेना है आपने, उसको सबको मिलाकर अगर आप पढ़ें तो वहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे होना है ये सारा निज़ाम। आप वायलेट कर रहे हैं, आइन को तोड़ रहे हैं, इसकी इजाज़त नहीं जा सकती। यह इसको हम बगावत, ट्रीज़न नहीं कहेंगे। हमारे के साथ कुछ लोग हर आइन से आइन तोड़ने को ट्रीज़न कहते हैं। यह का अमल आपका गैर कानूनी और गैर आइनी है। लॉ हैज़ टू टेक इट्स ओन कोर्स, वो अपना रास्ता लेगा। उम्मीद है चीफ जस्टिस साहब इस सारे मामले को, पंजाब असम्बली का अगला हफ़्ता बड़ा अहम है। इस हफ़्ते में बहुत से फ़ैसले मुतवक्को हैं। मैं बता चुका हूँ ये अपना रिज़र्व सीटों में नुमाइंदों का, फिर वज़ीर आला पंजाब, वो मैं नहीं देखता उनका इलेक्शन बच सके। हाई कोर्ट क्या फ़ैसला करता वो एक अलग बात है, उसका फ़ैसला मुतवक्को है। फिर हल्फ जो लिया, हल्फ दिया, हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था, उस पर फ़ैसला है। फिर गवर्नर के हवाले से उसका फ़ैसला है। तो ये अगला बहुत अहम है। पंजाब गवर्नमेंट बहरहाल मैं नहीं देख रहा आने वाले दौर में। अभी तो वैसे भी पंजाब गवर्नमेंट नहीं, जो कि काबीना नहीं है। जब काबीना होगी तब की बात है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।